तो फाइनली हम निकल पड़े हिमाचल के लिए। और इस बार हमारे हिमाचल जाने का जो उद्देश्य था वो था वहाँ से अपनी ड्रीम कार थार की डिलीवरी लेना। तो इस बार मैंने रात में ड्राइव करने का फ़ैसला किया बिकॉज़ रात में ड्राइविंग करने में थोड़ा पीस रहता है। और अब बारी थी अपने फ्यूल टैंक को फुल करने की। सिंघू बॉर्डर से हमने गाड़ी में तेल डलवाया एकदम फुल, पता नहीं रास्ते में कहाँ मिले कहाँ ना मिले। और उसके बाद हम चल पड़े। जैसा मैंने सोचा था कि रात में ड्राइविंग करने में ट्रैफिक कम मिलेगा, हाईवे एकदम खाली मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था बिकॉज़ नो एंट्री ओपन थी, तो ट्रक्स का बहुत ज़्यादा आवागमन हो रहा था। फिर गाड़ी का टैंक फ्यूल कराने के बाद हमने अपने आप को फ्यूल अप किया, क्योंकि उस समय रात के बज रहे थे लगभग 1। और खाना पीना खा के फिर हम चल पड़े। हालांकि खाना खाने के बाद नींद आ रही थी, तो ऐसे में रेड बुल ने काफ़ी सहारा दिया, एनर्जी दी, एंड देन वी मूव्ड ऑन। रात हो गई है, अभी हम अंबाला नहीं पहुंचे। अभी अंबाला 20 किलोमीटर है और हम पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में अंबाला, पर हम अंबाला नहीं जाएंगे। चलिए मैं आपको अपने इस नाइट ड्राइविंग जर्नी को थोड़ा सा दिखाता हूँ और ये भी बताता हूँ कि कैसे मैंने जो है ना थार ख़रीदने का डिसीजन लिया। फाइनली मैं थार ख़रीदने के डिसीजन पर पहुँचा। वैसे मैंने अभी तक जिमनी बुक की थी, मैंने पिछली वीडियो भी डाली थी। जिमनी जो है ना अच्छी लगी, क्यूट सी गाड़ी लगी, तो मैंने जिमनी बुक की थी, पर जिमनी में बहुत टाइम लग रहा था। और फिर अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि किसी ने मुझे बोला कि राजपूतों के लिए तो यार जिमनी जैसी गाड़ी बहुत छोटी सी लगेगी, थार लेते हैं। तो मुझे अपने लाइफ का एक इंसिडेंट याद आया, जब मैंने अपने पापा की डायरी में बचपन में एक बार लिखे देखा था कि हम जीप खरीदेंगे। उस समय जो आज थार है, उस समय हम लोग उसे जीप कहते थे। गांव में एक जीप हुआ करती थी, उससे ही सब लोग आते जाते थे। और दोबारा से वो जो एक फीलिंग थी ना, वो अपने आप अराइज़ हो गई। और फिर मैंने डिसाइड किया नहीं, अब तो उस बचपन के सपने को ही दोबारा से जीना है। और फाइनली थोड़ा पता करने के बाद जो है थार पर क्या वेटिंग है क्या नहीं है, मेरे पास हिमाचल से भी ख़रीदने का ऑप्शन था, बिकॉज़ मेरी वाइफ हिमाचल से हैं। और हिमाचल से ख़रीदने का फ़ायदा ये है कि वहाँ पर लगभग दिल्ली के रेट से आपकी 1 लाख रुपए की बचत हो जाती है। तो जो पेट्रोल वर्जन मैंने लिया वो मुझे दिल्ली में 17 लाख के ऊपर का पड़ता, वो मुझे मिल गया हिमाचल में 16 लाख में। तो ये मुझे फ़ायदा रहा हिमाचल से परचेज़ करने का। लगभग 4-4.5 घंटे हो गए हैं ड्राइव करते हुए, और अब हम लोग खरड़ जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। इसके बाद थोड़ा सा ये फीलिंग आने लगती है कि हाँ बस आ गए, अब हिमाचल में एंटर होने वाले हैं। पर चूँकि बहुत मॉर्निंग टाइम था तो बहुत ज़्यादा नींद आने लगी, और अब ट्रैफिक भी बहुत कम हो गया था, गाड़ियाँ भी नहीं थी, और कुछ मोस्टली सिंगल टाइप की लेन है, बीच में डिवाइडर नहीं होता है, तो ऐसे में नींद आना बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो रात में आप जब भी ड्राइव करें ना, रेड बुल का स्टॉक अपने पास रख लें, क्योंकि वो एनर्जी देती है और नींद नहीं आने देती है। तो लगभग 4:30-5 के आसपास हम आनंदपुर साहिब पहुँचे। बहुत ही सुंदर सजावट आप देख सकते हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा यहाँ पे पहुँच के हमें लाइवली फील होने लगा। 5 बज रहे थे लगभग,
थोड़ा सा रोशनी भी निकलने लगी। तो रात में ड्राइविंग की जो थकान है वो सूरज की थोड़ी थोड़ी रोशनी देख करके फिर जाती रही। हमने सोचा अब घर पहुँचेंगे तो ये आराम से सोएंगे। अदरवाइज़ बीच में मन कर रहा था कहीं पे गाड़ी लगाएं और सो जाएं, बिकॉज़ हमारी तो कैंपर वैन है। हमारी कैंपर वैन में पीछे बेड भी लगा है, तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो अब हम पहुंच चुके हैं नंगल। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से रोड जो है वो बंद है। हालांकि ऑटो वाले थोड़ा साइड से जा रहे थे तो हम भी उनके पीछे चल पड़े हैं। दिन के समय में ये रोड नहीं लेते हैं ज़्यादातर लोग, क्योंकि दिन में बहुत ट्रैफिक रहता है और सिर्फ ये एक जगह दिन में क्रॉस करने में आपको 1 घंटे लग सकते हैं। तो जब दिन में ड्राइव करें तो ये जगह अवॉइड करें। और बहुत दिनों से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क, ब्रिज और ये सब बन रहा है, तो रात को ड्राइविंग का फ़ायदा हमें ये मिला कि कम से कम हमें ट्रैफिक में यहाँ पे नहीं फंसना पड़ा। यहाँ पर हम एंटर हुए महतपुर बॉर्डर। यहाँ से हम हिमाचल में एंटर हो जाते हैं एंड फाइनली हिमाचल स्टार्टेड। बट रात भर ड्राइविंग करते करते मेरी हालत तो हो चुकी थी ख़राब। सो फाइनली लगभग 10 घंटे की ड्राइविंग के बाद हम पहुँचे अपने पहले डेस्टिनेशन, जो कि है डार्विन के नानी का घर, हिमाचल के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में देहरा। और देहरा में जब आप एंटर होते हैं तो यहाँ पे ये ब्यास रिवर क्रॉस करते हैं। ब्यास रिवर पर बना हुआ ब्रिज है। बेसिकली यही रास्ता आगे जो है वो धर्मशाला के लिए भी जाता है। तो रात भर ड्राइविंग के बाद फाइनली थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा था कि अब हम घर पहुंच गए हैं। घर पहुंच के नार्विन तो बहुत खुश हो गए, क्योंकि फाइनली यहाँ पे नार्विन के ढेर सारे खिलौने हैं और उमिक के साथ खेलेगा वो। तो वो अपने से आगे सीधे अंदर जाने लगा। जाओ अंदर देखो ग्रैंडमा क्या कर रहे हैं। मेरा पुत्र आया, मेरा पुत्र बात किया करो, मुझे बात किया करो मेरे साथ, हैं? वो माछी झाड़ू लगा रहे हैं, देखो मासी को जाया कर दो, अच्छा जाओ, देखो माछी को जाया करो, जो जाया कर दो माछी को, जो नमस्ते ओमी कृष्णा। तो एक दिन पूरा आराम करने के बाद अगले दिन हम फाइनली चल पड़े अपने ड्रीम कार थार की डिलीवरी लेने। थार की बुकिंग बेसिकली मैंने
कांगड़ा में एक जगह है नगरोटा, वहाँ पर JS ग्रोवर करके महिंद्रा का शोरूम है, वहीं से बुकिंग की थी। तो आज के दिन फाइनली हम चल पड़े डिलीवरी लेने के लिए। रास्ते में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है बिकॉज़ धर्मशाला टू शिमला के लिए 4 लेन बनाई जा रही है। बहुत सारा पहाड़ों का यहाँ पे कटाई हो रहा है, हालांकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। देख के मुझे तो बहुत दुख होता है जब ऐसे ये कटाई करते हैं, क्योंकि थोड़ा ये खुद काटेंगे और थोड़ा जो है वो अपने आप लैंडस्लाइड होगा। अब आप जितने एजेस यहाँ पे देख रहे हैं जो कटे हुए हैं, ठीक है, तो ये ग्रेविटी में मास मूवमेंट तो करेंगे ही और नीचे गिरेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी एक ब्रिज है, देखिए एक और ब्रिज साइड में बना रहे हैं। तो ओवरऑल हर तरफ कंस्ट्रक्शन की धूम मची थी। सरकार को भी नए नए प्रोजेक्ट लेके आने हैं। इतना सुंदर वेजिटेशन जो है रोड साइड, बहुत सारे पेड़ काट दिए गए। 4 लेन, आई थिंक पहाड़ों पे 4 लेन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 लेन इज़ मोर देन सफिशिएंट। ट्रैफिक मैनेज करने की ज़रूरत होती है सिर्फ। बहरहाल इट वाज माय इमोशन थोड़ा सा कि पहाड़ों पर कटिंग नहीं होनी चाहिए। और लगभग घर से 1 घंटे के बाद हम पहुँचे इस खूबसूरत नज़ारे के पास। आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने धौलाधार और उसी के पीछे साइड में यहाँ पर ये शोरूम JS ग्रोवर का। सुबह पहुँचते ही हमारा पेपर वर्क स्टार्ट हो गया। हम करीब 11-12 बजे के आसपास पहुँचे, पेपर वर्क किया, थोड़ा गाड़ियाँ देखी, जैसे ये XUV 400 है जो कि इलेक्ट्रिक कार है, और ये छोटी सी हमारी टॉय थार। टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला था, इसलिए आज हम डार्विन को नहीं लेके आए। थोड़ी देर के बाद हमारी गाड़ी प्रिपेयर होने को लगी यहाँ पर। उसमें कुछ एक्सेसरीज़ हमने परचेज़ की थी, वो एक्सेसरीज़ इंस्टॉल होना स्टार्ट होती है, और दूसरी तरफ पेपर वर्क वगैरह RTO का और दूसरी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। पहली बार देख करके तो मुझे बहुत खुशी मिली, क्योंकि मेरे ज़िंदगी के सबसे बड़े अचीवमेंट्स में से एक है। अचीवमेंट नहीं कहेंगे, ये एक सपने के पूरे होने जैसा है। जो बचपन में कभी मेरे पापा देखा करते थे कि हमारे पास एक जीप होनी चाहिए, और आज वो पूरा हो रहा है। ये थोड़ा एक अलग ही एहसास था। सो आफ्टर ऑल द फाइनल बिलिंग, थार हमारी लग गई डिलीवरी के लिए। लुक एट द ग्लोरी मैन, सच ए जाइगेंटिक फिगर। लोग बोलते हैं थार जो है वो ईगो वाले लेते हैं, जिनके इमोशन डिसीजन पर बहुत हावी होते हैं। मैं कहता हूँ हाँ भाई, थार ईगो का ही विषय है। ये कार नहीं है, ये इमोशन ही है। जैसे महिंद्रा की गाड़ियाँ जो है ना एकदम हार्ड होती है ना, हार्ड कोर, बहुत हार्ड टाइप्स, वैसे महिंद्रा का केक भी यहाँ पे बहुत हार्ड था। मैंने थार का पेट्रोल वर्ज़न बुक किया था। पेट्रोल में मुझे एक्चुअली ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा रनिंग तो होती नहीं, और सिटी में भी ड्राइव करना है तो पेट्रोल ज़्यादा बेस्ट रहता है। और अगर आप पहाड़ों पे भी लेके जाते हैं तो पेट्रोल में स्टार्टिंग वाली प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं स्टार्ट करने में, खासकर बहुत ज़्यादा ठंड वाली जगहों पे। और प्लस इसकी लाइफ दिल्ली जैसे शहरों में 15 साल की है, तो पेट्रोल मुझे ज़्यादा अच्छी लगी कि हाँ, वैल्यू फॉर मनी रहेगा पेट्रोल ख़रीदना। आफ्टर द डिलीवरी फॉर अ रिकॉर्ड उन्होंने मेरा एक रिव्यू लिया। ओवरऑल रिव्यू
मैं बोलूँ तो डिलीवरी अच्छा था, स्टाफ का बिहेवियर भी बहुत अच्छा था। जैसे कहा जाता है महिंद्रा में स्टाफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन को लेकर बहुत रिलक्टेंट होता है, मुझे ऐसा बिल्कुल फील नहीं हुआ। और मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है डिलीवरी का वो मेरा बहुत अच्छा रहा। और फाइनली हम अपनी ब्लैक पैंथर को लेकर चल पड़े घर के लिए। सच बताऊं तो मैंने कभी थार की ड्राइव कभी नहीं ली थी, ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं थार चला रहा था, एंड इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। रियली इट इज़ अ वेरी पावरफुल कार। और अब एहसास हुआ कि मैंने पहले इसे क्यों नहीं ख़रीदा। इससे पहले मैं 2 कार ख़रीद चुका हूँ और मुझे लगा मुझे ये पहले लेनी चाहिए थी। और थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग इधर उधर गाड़ी घुमाने के बाद, थोड़ा पहाड़ों पर हम इधर उधर गाड़ी को लेके थोड़ा गाड़ी का मैन्यूवर चेक किया, 4x4 चेक किया और चल पड़े घर के लिए। उन्होंने मुझे एक गिफ्ट हैम्पर भी दिया था जो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। सो आफ्टर द डिलीवरी जब हम घर पहुँचे तो घर ले जाने से पहले गाड़ी को हमने अपनी सभ्यता संस्कृति के अनुसार पहले मंदिर में पूजा की, भगवान का धन्यवाद किया जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपने सपने को पूरा कर सकें। थैंक यू सो मच गॉड वंस अगेन। और ये महिंद्रा में हमें थार लेने पे कुछ उन्होंने गिफ्ट दिया है, हमें ही क्या सभी को देते हैं ये। और देखते हैं इसमें क्या क्या है। महिंद्रा कितनी महान है देखो। एक तो स्पेयर की है, स्पेयर की विदाउट रिमोट वाली है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि दोनों स्पेयर की रिमोट वाली होनी चाहिए, पर क्या कर सकते हैं, एक ही यहाँ पे स्पेयर की है जो रिमोट वाली है। एक माइक्रोफाइबर वाली इन्होंने टॉवल दी हुई है छोटी सी, और एक दिया है महिंद्रा का ये चाइना क्ले वाला मग। तो ये चीज़ें महिंद्रा ने दी हैं। इसके साथ इसके साइड पॉकेट में भी कुछ दिख रहा है। हाँ, ओहो, मुझे लगा ये डायरी है। ये इसमें पेपर रखने के लिए कुछ दिए हैं। तो देखो जी, थार लेने पर इतनी चीज़ें जो है वो मिलती हैं। एक ये बॉक्स, एक ये डायरी, एक ये टॉवल और एक ये मग, और ये एक बिना रिमोट वाली की।